देखिए कई बार हमारे पास में ऐसे केस आते हैं जिसमें हमें यह तो पता होता है कि मरीज को क्या परेशानी है, पर उस परेशानी का कारण क्या है हमें वो नहीं पता होता। और जब तक हमें उसका कारण नहीं पता होगा हम मरीज को सही दवा नहीं दे पाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि कोई मरीज हमारे पास पेट में दर्द के साथ आता है और हम उसे दवा दे देते हैं, पर तब भी उसे आराम नहीं मिलता है क्योंकि हमने उसके पेट के दर्द का कारण को जाने बिना ही उसे दवा दी थी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो प्रॉब्लम है उसका सही कारण क्या है? देखिए जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी को साइन एंड सिम्टम्स शो करती है, जिन्हें देखकर हम सही कारण को जान सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमने एक डायरिया का एग्जाम्पल लिया है। डायरिया को हम आम भाषा में लूज मोशन या फिर दस्त लगना भी कहते हैं। तो जब भी किसी को लूज मोशन होते हैं तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं और हर कारण के लिए अलग अलग दवाएं इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे हमने डायरिया के 5 एग्जाम्पल लिए हैं और पाँचों ही केस में मेडिसिन भी अलग होने वाली है। तो यहाँ पर हमारा पहला केस है जिसमें मरीज को डायरिया है, यानी कि लूज मोशन है, साथ में उल्टियाँ हैं और उससे हल्का बुखार है, लेकिन उसके स्टूल में बिल्कुल भी म्यूकस नहीं है। तो ऐसे में हमें वायरल इन्फेक्शन को सोचना चाहिए, यानी कि मरीज को कोई वायरस इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण उसे डायरिया हुआ है। तो इसका इलाज कैसे करना है वो हम लास्ट में बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा केस है जिसमें मरीज को डायरिया है, यानी कि लूज मोशन है, साथ में उल्टियाँ भी है और उसके पेट में क्रैम्प्स है, यानी कि काफ़ी दर्द है और उसके स्टूल में म्यूकस या फिर ब्लड देखने को मिल रहा है और साथ में उसे काफ़ी तेज बुखार भी है। तो ऐसे में हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन सोचना चाहिए, यानी कि मरीज को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट करना है, इसकी मेडिसिन भी हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर तीसरा केस है जिसमें मरीज को डायरिया है, यानी कि लूज मोशन है, साथ में उसके जो स्टूल है उसमें म्यूकस या फिर ब्लड देखने को मिल रहा है, लेकिन मरीज को बिल्कुल भी बुखार नहीं है। तो ऐसे में हमें एमोबिसिस के बारे में सोचना चाहिए जो कि अमीबा के द्वारा होता है। इसके बाद केस नंबर 4 है जिसमें मरीज को काफ़ी ज़्यादा डायरिया है, उसका जो लूज मोशन है वो काफ़ी वाटरी है, तो और साथ में उसे उल्टियाँ भी हैं। तो ऐसे में हमें कोलरा के बारे में सोचना चाहिए, मरीज को कोलरा हो सकता है। और यहाँ पर आखिरी केस है जिसमें मरीज को डायरिया है, साथ में उसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हैं और आपको उल्टियाँ उसके घर में एक से ज़्यादा मेंबर्स में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हम फूड पॉइजनिंग को सोच सकते हैं, यानी कि उसे फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी जो ट्रीटमेंट है वो अलग होने वाला है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये पांचों ही केस डायरिया यानी कि लूज मोशन के थे, लेकिन इन पांचों के कारण अलग थे, इसलिए इनके ट्रीटमेंट भी अलग होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इन केस में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की गई होगी। तो पहले हम बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन के बारे में। देखिए चूँकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो इसलिए यहाँ पर हम कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर नॉर्मल ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में हम सेफ्ट्रियाजोन मेडिसिन का यूज़ करेंगे जो कि एक एंटीबायोटिक है और बैक्टीरिया को किल करती है। तीसरा केस था यहाँ पर एमोबिसिस का, जो कि अमीबा के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है। तो ऐसे में हम मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन यूज़ करते हैं। फोर्थ केस था यहाँ पर कोलरा का। तो कोलरा में हम डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन या फिर एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। एंड फिफ्थ केस है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग के केस में भी हम कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करते हैं, इसमें भी हम नॉर्मल ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बीमारी है या प्रॉब्लम है उसका सही कारण क्या है, तभी हम मरीज को सही मेडिसिन दे पाएंगे और उसका सही से इलाज कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं तो आगे भी हम आपके साथ इस तरह के डिफरेंशियल डायग्नोसिस शेयर कर देंगे, जिससे आपको किसी भी प्रॉब्लम कोई कारण को जानने में प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच।